थाना मंडी बफलियाज मार्ग पर यातायात हुआ बहाल। सुरक्षा कारणों के चलते इंटरनेट सेवा अभी भी बंद। जंगलों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। जम्मू में मिला पहला कोरोना का मरीज। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा दिल्ली सैंपल। पंचायती राज अधिनियम में किया गया संशोधन। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता साफ। प्रशासनिक परिषद की बैठक में हुआ अहम फैसला। उजदरिया पर बनाया जाएगा नया हाईटेक पुल। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को जिम्मेदारी। हाल ही में पुराने पुल को किया गया धराशायी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। बात करेंगे थाना मंडी की। तो थाना मंडी बफलियाज मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, जहां पर बता दें कि जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ अभियान के चलते इस मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं इलाके में इंटरनेट सेवा अभी तक बहाल नहीं की गई है। वहीं अगर बात करेंगे तो जंगलों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी तक जारी है और इसी खबर पर हम अपडेट जरूर लेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि थाना मंडी और बफलियाज जो मार्ग है वहां पर अब वाहनों की आवाजाही जो है वो खोल दी गई है। इसकी वजह से जो वहां के स्थानीय लोग हैं और इस इलाके में जो जाने के इच्छुक लोग थे उन्हें जरूर राहत मिली है। और वहीं अगर इंटरनेट सेवा की बात करेंगे तो इंटरनेट सेवा जो है वो अभी तक स्थगित रखी गई है। अलग अलग कारणों की वजह से इंटरनेट सेवा जो वहां पर अभी बहाल नहीं की गई है। हालांकि वहां पर कुछ उच्च अधिकारियों का दौरा भी देखने को मिला, लेकिन अभी भी वहां पर जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं जब वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इंटरनेट सर्विसेज के बिना वहां पर जी रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्टिवनेस और अलर्टनेस की जरूर यहां पर दाद देनी होगी, जहां पर कि वो लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी दूर दराज का ये इलाका है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे निसार खान से, जो कि थाना मंडी से हमारे साथी हैं। निसार, बताइएगा अभी की ताजा अपडेट क्या है वहां की? जी शिफन, सरहदी जिला पुंछ के स्वामी गांव में मिलिटेंटों के हमले का आज 9वां रोज है, जहां आज 9वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। मिलिटेंटों की तलाश जो है वो देरा गली के जंगलों में जो है उसका तलाश के लिए जो है वो जंगलों का चप्पा चप्पा जो है वो छाना जा रहा है। वही थाना मंडी बफलियाज सड़क की अगर हम बात करें तो आज 8वें रोज गाड़ियों की जो आमदोरफ्त है वो बहाल कर दी गई है। जी, तो किस तरीके की राहत यहाँ पर पहुंची है लोगों को, क्योंकि काफी दिनों से देखा जा रहा था कि ये रास्ता बंद किया गया है। तो अब वहां के जाने के जो इच्छुक लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं, किस तरीके की राहत की सांस उन्होंने ली है यहाँ पर? शिपन, अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में काफी खौफ और हरास पाया जा रहा है। गाड़ियां तो खोल दी गई हैं, गाड़ियां चल भी रही हैं, लेकिन लोगों में काफी डर जो है वो उस जंगल से क्रॉस होने के टाइम जो है वो काफी खौफ और डर पाया जा रहा है। वही इंटरनेट सेवा आज 8वें रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई है। जी, जहां पर ये अनुमान लगाए जा रहे थे निसार की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के दौरे के बाद, और यहाँ पर जनरल पांडे भी जो है वो वहां पर पहुंचे थे, इन सभी जो दौरों के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि वहां पर स्ट्रैटेजी चेंज की जाएगी और वहां पर हालात थोड़े से सामान्य होते हुए नजर आएंगे। तो अभी क्या कुछ स्थिति है वहां की? क्या कुछ इस तरीके का ही देखने को मिल रहा है या फिर इससे उलट कुछ वहां का मंजर है? जी शिपन, यहाँ पर हालात अब धीरे धीरे जो है वो सुधर रहे हैं। लोग जो है वो आस्ता आस्ता घरों से निकल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वहाँ टोपा पीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है 86 लोगों का लगातार आना जाना जारी है, जिनमें का रविंदर राणा जी भी आए थे। आज मियां अल्ताफ के अलावा डीडीसी मेंबर तमाम 86 लोग जो है उनका लगातार वहाँ पर आना जाना जो है वो जारी है। जी, मैं जानना चाहूंगी कि लोकल्स की बात करेंगे
तो लोकल्स किस तरीके से कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, क्योंकि लोकल अगर बात करें लोकल्स की कोऑपरेशन काफी जरूरी है। जी, लोग जो है वो बराबर मुकम्मल तौर पर जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं। यहाँ के सिविलियन जो है वो आर्मी और पुलिस का जो है वो मुकम्मल तरीके से राजनाथ जी के दौरे के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इनका साथ दे रहे हैं बराबर से। जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है कि सर्दियां शुरू होने से पहले कुछ घुसपैठ की कोशिश वहां पाकिस्तान के कुछ लोगों द्वारा यहाँ इंडियन टेरिटरी में करने की कोशिश की जाती है, तो काफी लोग जो हैं वो अभी भी जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में घुसने की फिराक में है। किस तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार की गई है सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा कि यहाँ पर और लोग घुसपैठ जो है वो ना कर पाए, और जम्मू कश्मीर खासतौर पर पुंछ जिले की बात करेंगे तो वहाँ का माहौल जो है वो थोड़ा पीसफुल रह सके। जी शिफन, यहाँ पर जो है वो चप्पे चप्पे पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और आर्मी की तरफ जो है वो तलाशी जो है अभियान वो जारी है। लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करके फिर ही गाड़ियों में आने जाने की जो है वो इजाजत दी जा रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब यहाँ कोई भी ऐसा जो है वो कुछ भी कर सके कोई। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निसार। जहां पर थाना मंडी पुंछ डिस्ट्रिक्ट से निसार हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से कनेक्टेड थे और लगातार अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो यातायात की जो यानी कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो खोल दी गई है एक बार फिर से। लेकिन अगर बात करेंगे इंटरनेट सर्विसेज की तो अभी भी वो जो है वो स्थगित ही है, वो एक बार फिर से बहाल नहीं की गई हैं। लोगों को जरूर थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, लेकिन लोगों की कोऑपरेशन की यहाँ पर दाद देनी होगी। लोग जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काफी कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी तमाम जो इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू की। तो जम्मू में कोरोना का पहला मामला जो है वो एक बार फिर से सामने आ चुका है और पीड़ित की बात करें तो उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। जीएमसी की बात करें तो जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने यह बताया है कि सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेज दिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो नया वॉरिएंट, जो एक और नया वॉरिएंट जिसका नाम की JN1 बताया जा रहा है, ये वो तो नहीं है। वहीं पीड़ित की बात करेंगे तो पीड़ित की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो विदेश से लौटे कुछ लोगों के संपर्क में कुछ दिन पहले जरूर आया था। कोविड की टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ाई है और इनफैक्ट कल हमने काफ़ी देर के बाद एक कोविड-19 का केस भी डिटेक्ट किया है। अभी ये नहीं बता सकते कि जीनोमिक्स के ढंग से ये JN1 है या नहीं या कुछ भी है, उसकी जब जेनोमिक्स होगी तब बताएंगे। लेकिन हम पूरे तैयार हैं, जैसे एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, कियोस्क खोले हैं GMC में भी और SMGS हॉस्पिटल में भी। किसी पेशेंट को भी अगर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, जैसे खांसी है, गला खराब, फीवर है, तो उनको टेस्ट के लिए हम सजेस्ट करते हैं दे शुड बी टेस्टेड, ताकि अगर कोविड-19 है तो हम प्रॉपर प्रिकॉशन लें। माइल्ड इलनेस है, उनको कांटेक्ट था किसी से जो बाहर से ट्रैवल किया था किसी ने, तो अदरवाइज ही इज बीइंग मैनेज्ड वेरी नाइसली। घर में होम मैनेजमेंट है, होम आइसोलेशन में है, सीरियस नहीं है। तो मेरा ये प्रिकॉशन रहेगा कि अभी पैनिक नहीं करना है, बट ऑन द गार्ड रहना है। अगर किसी को, पेशेंट को या किसी आदमी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो केयरफुल रहें और मास्क पहना जरूर यूज़ करें। स्पेशली वो पेशेंट्स हैं जिनमें कोई ना कोई इलनेस है, जिसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, कोई शुगर है, अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ या कैंसर वगैरह है, उनको खास प्रिकॉशन रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। बताते चले कि इस अधिनियम में अब OBC यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को शामिल किया गया है। इससे पंचायत स्तर पर OBC आरक्षण के तहत पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। बता दें कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है। जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में OBC आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इसमें OBC की परिभाषा को शामिल किया गया है और इसके लिए संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। काफी खुशी की बात कहीं ना कहीं ये जरूर पिछड़े वर्ग के लिए रहती है, जहां पर कि अगर लोगों की बात करेंगे तो लोगों में जरूर खुशी का माहौल है और काफी तरीके की जो एक अच्छी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं
वो इस संशोधन के बाद देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज में एक बार फिर से अधिनियम में संशोधन किया है, यानी कि अमेंडमेंट लाई गई है। और ये अमेंडमेंट जो है वो किस तरीके से कारगर साबित होगी लोगों के लिए, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी जो वर्ग है और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, अगर हम पीओजे के रिफ्यूजीज की बात करेंगे या कश्मीरी पंडित्स की बात करेंगे, तो जिस तरीके से उन्हें लोकसभा में आरक्षण दिया गया है और इस संशोधन के बाद एक बार फिर से जो ओबीसी है उन्हें भी आरक्षण मिल पाएगा और लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक कुछ दिन पहले हुई थी। बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इस बैठक पे मौजूद थे और इस बैठक में एक बड़ा फैसला यहाँ पर ये लिया गया कि अब केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर के जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस पूरी खबर पर हम जानकारी लेंगे अनिल से। अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल बताइएगा, जहां पर एक बार फिर से अमेंडमेंट की गई है, किस तरीके से पिछड़े वर्ग को इसमें चेंजेस लाए जाएंगे और किस तरीके से उन्हें फायदा पहुंचेगा? देखिए, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं तो देर रात इस तरह का एक अहम फैसला जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि राज्यसभा या फिर लोकसभा की बात करते हैं तो जहां पर देश के गृह मंत्री ने इन विधायकों को लेकर पूरी तरह से अपने वक्तव्य रखे थे और उसी पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ओबीसी समाज की बात करते हैं तो उन ओबीसी समाज के वर्गों के लिए जो है अब पंचायती राज में भी एक बड़ा सुनहरा मौका उनके लिए है कि वो अपना वोटिंग राइट जो है वो प्रदान कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस बीच एक और कड़ी जो है वो जोड़ती हुई नजर आई है, जिसपे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता में ये इसे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसे अमली जामा पहनाया गया है। और इसी के साथ साथ तमाम उन लोगों के बीच में काफी ज्यादा खुशी का माहौल जो है ओबीसी समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर अगर हम बात करें ऑपोजिशन की तो कहीं ना कहीं वो इसकी अगर हम यूं कहें तो कहीं ना कहीं पक्षपात में भी आते हुए नजर आ रहे हैं और एक सुनहरा अवसर जो है ये तमाम ओबीसी वर्ग के लिए है। जी, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा में पीओजे के रिफ्यूजीज और वहीं अगर हम कश्मीरी पंडित्स की बात करेंगे तो उनको भी लोकसभा में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन प्राप्त करवाई गई। अब ये इस संशोधन के बाद ओबीसी वर्ग को कितना फायदा अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे तो वहां पर होगा? देखिए, इसमें साफ है कि जिस तरह से बड़ा बदलाव जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और अमेंडमेंट की बात करते हैं तो उस अमेंडमेंट से ये तमाम उन पिछड़े वर्गों की बात करते हैं जिन्हें वोटिंग राइट नहीं था, और चाहे वो अगर हम बात करते हैं जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है, ये साफ है कि अब उन्हें उनके वोटिंग राइट, उनके हक जो है अब केंद्र सरकार द्वारा जो है आयोजित और लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में ये कार्यरत हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन चेहरों पर भी जो उदासी हुआ करती थी, चाहे वो वोटिंग राइट को लेकर हो, चाहे वो लीगैलिटी को लेकर हो, चाहे वो किसी भी कानून को लेकर हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो, जी, तो उसको लेकर इंतजार करना पड़ता था। मगर अब ये साफ हो चुका है कि केंद्र की सरकार की नीतियों और जम्मू कश्मीर की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उस इंतजामिया से एक बड़ा अवसर प्रदान हुआ है, जिससे जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें पंचायती राज में भी अब पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, ओबीसी समाज जो है वो भी अपना हक प्रदान कर पाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। जहां पर अनिल हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से लोगों में एक खुशी का माहौल जरूर है, क्योंकि अब जो ओबीसी यानी कि पिछड़ा जो वर्ग है उन्हें भी एक बारी उनके राइट्स जो उनके राइट्स है वो मिल पाएंगे, चाहे वो जॉब्स की बात करेंगे, वोटिंग राइट्स की बात करेंगे। और इस अधिनियम में संशोधन के बाद लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है और अब हर तरीके के राइट्स जो है वो उनको प्रदान किए जाएंगे, चाहे सेंट्रल लेवल की बात करें या फिर वो यूटी लेवल की बात करेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो काफ़ी खुशी का माहौल लोगों में है, क्योंकि बच्चियों की भी बात करेंगे, हर एक आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर इस अमेंडमेंट की वजह से फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा।
तो चलिए अब आपको कठुआ की ओर ले चलते हैं। बता दें कि आजादी के बाद उज्ज दरिया पर बने पुल को ढहाकर वहां नया हाईटेक पुल बनाया जाएगा। बता दें कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की जद में आने पर कुछ दिन पहले पुराने पुल के तोड़े जाने के बाद अब दोनों तरफ की बात करें तो दोनों तरफ के ट्रैफिक को एक ही साइड से चलाया जा रहा है और जल्द ही वहां एक नया हाईटेक पुल बनकर तैयार होगा। इस पुल को अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बल्कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। पुराना पुल काफी कमजोर हो चुका था जिसके चलते कि उसे गिराया गया है और अब इसकी वजह और इसकी जगह पर अगर बात करेंगे तो ज्यादा क्षमता वाला पुल तैयार होगा जिसकी आयु भी लगभग 100 वर्ष बताई जा रही है। इस पर हम जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जो विजुअल्स आप देख रहे हैं कठुआ से साझा किए गए हैं, जहां पर कि जो पुराना पुल था उसे गिराया गया है और इस जगह पर नया पुल बनाया जाएगा जिसका काम अभी चल रहा है। और काफी राहत की बात ये रहेगी जहां पर ये पुल को लेकर काफी बवाल जो है वो लोगों में देखने को मिला, क्योंकि काफी चलता फिरता ये रोड है, काफी बिजी मोमेंट वाला ये रोड है, जिसके बाद कि अब इसको तोड़ा जाएगा। यानी ऑलमोस्ट ये टूट चुका था कुछ रीजंस की वजह से, जिसके बाद कि अब नया जो है वो पुल यहाँ पर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सभी पुल्स का निर्माण जो है वो हाईवे के चलते करती है, लेकिन इस पुल को जो है वो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर जो है वो कठुआ से निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर कि काफी अगर हम बात करेंगे तो अच्छी खबर थी ये लोगों के लिए। तो इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव जी बताइएगा, जिस तरीके से नया पुल यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है, किस तरीके की सुख सुविधाएं जो है वो लोगों को, यातायात वालों को या फिर अन्य लोगों को पहुंचेगी? बिल्कुल शिपन, मैं बताऊं कि ये जो पुल है उज्ज दरिया का जम्मू पठानकोट सड़क मार्ग पर नेशनल हाईवे पर बना हुआ था। ये काफी पुराना पुल था। जब आजादी के बाद इस इलाके से जो जीटी रोड तब कहा होता था वो बनाया गया 1948 में। उसके बाद से बाद में ये उज्ज दरिया पर एक पुल का निर्माण किया गया। ये काफी पुराना पुल हो चुका था। अब दिल्ली, अमृतसर और कटरा का एक्सप्रेस वे का काम जो है वो शुरू हुआ है, जिसके चलते इस पुल को जो है नए सिरे से बनाने की कवायद शुरू की गई है। अब पुराने पुल को धराशायी कर दिया जा रहा है और उसके ऊपर एक नया हाईटेक पुल जो है वो बनाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक जो है इससे गुजारी जाएगी, क्योंकि ये 70 साल से अधिक पुराना पुल था और काफी कमजोर हो चुका था। इसको तोड़ना जो था वो अभी लाजमी था। और उसके बाद अब जो नया पुल जो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की तरफ से बनाया जाएगा वो काफी हाईटेक होगा और उसकी आयु करीब 100 साल से अधिक की होगी। और इसको लेकर यहाँ पर अब जो ट्रैफिक है इस इलाके में वो वही पुराने पुल पर चल रहा है जो साल 2011-12 में बना था। करीब 10-11 साल पुराना पुल है वो, वहां से दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है उस पर चल रहा है। उससे पहले मैं बताऊं शिपन की यहाँ पर तरनार नाले पर भी गत 19 जुलाई को बाढ़ की वजह से, क्योंकि उसका भी जो पुराना पुल था उसको भी धराशायी कर दिया गया था कंपनी की तरफ से। उसकी जगह नया पुल का निर्माण होना था। अब वहां पर भी जब सारा ट्रैफिक जो एक ही पुल पर था और बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण उसके 2 पिलर धंस गए थे, तो जिसके कारण अभी तक वो परेशानी लोगों की हल नहीं हो पाई है। अभी तक वो पुल का मुरम्मत नहीं हो पाया है। लोगों को मजबूरन खड्ड के बीच में से जाना पड़ता है। लेकिन उसी तरह अगर इस पुल का भी वही हाल हुआ तो हालात काफी मुश्किल हो जाएंगे लोगों के लिए। लेकिन एक तरफ एक्सप्रेसवे का काम जो निर्माण कार्य है वो भी तेजी से पूरा करना है कंपनी के लिए, वो भी एक बड़ी चुनौती है। उसको देखते हुए यहाँ पर एक ही पुल से अभी चलाया जाएगा। अभी इसके बगल में एक और पुल बनाया जा रहा है, उसके बाद इस पुल को भी धराशायी करके तीसरा पुल बनाया जाएगा। तो ये सारा मामला जो है इस एक्सप्रेस वे को चलाने के लिए ही चलाया जा रहा है। जी रंजीव, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ठेकेदारों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ठेकेदारों की कुछ गलती की वजह से ये पुल जो है निर्माण किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनके द्वारा यहाँ पर पैसा जरूर लगाया जाता है, लेकिन फिर भी ये पुल जो है कुछ रीजंस की वजह से ढह जाते हैं, कुछ खराब क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस सब को लेकर किस तरीके से यहाँ पर देखरेख की जा रही है कि अच्छे तरीके का मटेरियल यहाँ पे यूज हो ताकि लोगों को एक बार फिर से दिक्कतें ना हो? बिल्कुल शिपन, इसके लिए जो आपकी गुणवत्ता की बात की कि पुल की निर्माण कार्य में जो गुणवत्ता का
ख्याल नहीं रखा जाता है जी। ठेकेदारों द्वारा, जो कंपनी है इसका टेंडर लेती हैं। लेकिन उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बकायदा एक एसओपी रहता है। उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियर्स मौके पर होते हैं, जिनका काम होता है क्वालिटी कंट्रोल का चेक करना, और जी। वो समय समय पर इसकी क्वालिटी चेक करते रहते हैं। और साथ में जितना भी कंक्रीट इसमें यूज होता है, वो उसका उसको उस सारे कंक्रीट को का ब्लॉक बनाकर उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जब वो टेस्ट पास होकर आता है तो फिर आगे का काम जो है वो किया जाता है। जी। इस तरह से जो जो बड़े बड़े निर्माण कार्य होते हैं पुलों के, जहाँ और बड़ी बिल्डिंगों के, उसको लेकर काफी सावधानी बरती जाती है जी। गुणवत्ता को लेकर। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी आ सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जी। जहां पर रंजीव मेहता कछुआ से हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से एक और वहां पर पुल बनाया जा रहा है, जिसकी शेल्फ लाइफ की बात करेंगे तो 100 साल की बताई जा रही है। और क्वालिटी कंट्रोल विभाग के द्वारा भी यहां पर देखरेख की जा रही है कि अच्छे गुणवत्ता का मटेरियल यहां पे यूज हो, ताकि ये पुल जो है वो बहुत जल्दी ना ढह जाए। और जिस तरीके से 100 साल इसकी आयु बताई जा रही है, 100 साल ही ये पुल जो है वो चलता रहे। सांबा ले चलते हैं आपको। तो सांबा में पुलिस ने महिला चोरों को एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि इन महिला चोरों को विजयपुर पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की नगदी बरामद की गई है। इन महिलाओं के साथ उनके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है और ये पांचों श्रीनगर के रहने वाले थे। बताते चले कि सांबा पुलिस की बात करेंगे तो सांबा पुलिस काफी मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है। एसएसपी सांबा बेनाम तोश की अगुवाई में जो पूरा एक लोकेशन को ट्रैक कर और जितनी भी लीगल एक्टिविटीज वहां चल रही है उनको जड़ से खत्म करने के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो चोरी चकारी के मामले हो या फिर वो अगर बात करेंगे ड्रग्स की या फिर वो बोवाइन स्मगलिंग की बात करेंगे, तो हर जो फील्ड है वहां पर अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर चोरी के मामले में पर्दाफाश किया गया है और कुछ चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से। ऋषि, बताइएगा किस तरीके की बड़ी कामयाबी यहाँ पर विजयपुर पुलिस को हाथ लगी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सांबा पुलिस इस समय जो कोशिश कर रही है क्राइम को खत्म करने की, उसमें आप लगातार देख रहे हैं कि क्रिमिनल्स की धरपकड़ की जा रही है। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, ये एक बड़ा हैरान करने वाला मामला है, जिसमें कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि यहाँ अलग अलग एरियाज में चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रही थी। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय कश्मीर में ठंड का मौसम है और वहां से कुछ लोग जो पलायन करके यहाँ जम्मू की तरफ आ जाते हैं, और उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व जो वो ये सामने आए, जिसमें 4 महिलाओं का जिक्र किया गया है और उसी के साथ एक व्यक्ति और है। ये टोटल जो गैंग है चोरों का, ये 5 लोगों का गैंग है जो पुलिस ने बस किया है और विजयपुर के कई अलग अलग इलाकों में इन्होंने चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक्सटॉर्शन के केसेस भी इनके ऊपर दर्ज है और ये बताया जा रहा है कि जो पैसेंजर गाड़ी है उसमें भी ये लगातार लोगों को निशाना बना रहे थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि उनकी जेब काटी जा रही थी। जो क्राउडेड एरियाज या क्राउडेड प्लेसेस जो होती है, पब्लिक प्लेसेस, वहां पर ये इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही थी। और पुलिस ने जो है जो सेक्शन इसमें लगाई है 379 आईपीसी धारा के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने इनके नाम भी जारी किए, लेकिन हम अभी नाम के ऊपर जो वो पर्दा ही रखेंगे, हम इनके नाम अभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे। और ये जो एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि यहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े गैंग इस समय पुलिस जो वो उनको बस कर रही है, बड़े बड़े नेक्सस इस समय जो वो बस कर रही है। लेकिन इसमें अब जो महिलाएं सामने आ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने शातिर दिमाग की महिलाएं होंगी जो लगातार कश्मीर से आकर यहाँ पर चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। तो इनका पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्योंकि अगर ये 4 महिलाएं पकड़ी गई हैं तो मुझे लगता है कि इनके साथ कुछ और भी महिलाएं शामिल हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आती है, इसको लेकर भी पुलिस खुलासा करेगी और वो तमाम डिटेल जो वो मीडिया के साथ शेयर करेगी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी अभी की आप कह सकते हैं कि क्राइम को खत्म करने की जो कोशिश है वो लगातार सांबा पुलिस की रंग ला रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर ऋषि खजूरिया सांबा से हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, सांबा पुलिस की खास तौर पर बात करेंगे तो उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो हर तरीके की इलीगल एक्टिविटीज को यहाँ पे खत्म करने के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। सांबा के जो एसएसपी है बेनाम तोश, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पे चाहे वो इलीगल एक्टिविटीज की बात करें, चोरी चकारी की बात करें, बोवाइन स्मगलिंग की बात करें या फिर वो ड्रग पेडलिंग की बात करें,
तो इनके द्वारा यहाँ पर इनको जड़ से खत्म करने के लिए जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।